देखिए, जनतंत्र का जन्म, क्या नाम है? जनतंत्र का निर्णय। ये जो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह की कविता कब लिखे होंगे? प्लीज सोचिए। निर्णय, ये जो जनतंत्र का जो जन्म है, ये कविता लिखा कब गया होगा? तो आपको हम बता दें कि हमारे देश भारत में, हमारे देश बहुत सारे विदेशी लोग बारी बारी से यहाँ पर क्या किया जी? शासन किया। कभी अंग्रेज लोग शासन किया, तो कभी और शासन किया, कभी कोई और शासन किया, है ना? तो यह कविता तब लिखा गया है जब हमारे देश में बहुत सारे विदेशी शासक लोग शासन किए, और उसके बाद फिर हमारे देश का जनता जागा। उसके बाद फिर हमारे देश का जनता, यह तब लिखा गया। तो चलिए, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह। अरे कस के बोलिए, रामधारी सिंह। इनका जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1900। 23 सितंबर 1900 कहाँ हुआ जी? सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय। कितना लोग तो बोल न रहे हैं कि जितिया कर लिया, वो खा न जाओ, है ना? इनका जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया बेगूसराय। माता जी का नाम मनरूप। माता जी का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए जी? अरे किसके लिए? इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974। अरे कब? 24 अप्रैल 1974। अरे नहीं, कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का जन्म कविता तब लिखे जब हमारे देश भारत में बार बार अंग्रेजी शासक और विदेशी शासक हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। फिर यहाँ की जनता जागी, फिर यहाँ की जनता जागी और बोली कि अब हम गुलामी नहीं सहेंगे, हम गुलामी। तो देखिए, कहता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुध बुगा उठी। अरे जो जनता पहले एकदम सुस्त पड़ गया था, ठंडा पड़ गया था, अब वह धीरे धीरे जाग रहा है, सुग बुगा उठी। अरे आप लोग नहीं कहते कि चिंगारिया से आग धर ले, है ना? तो जो जनता पहले एकदम ठंडा पड़ गया था, एकदम शांत, अब वह जाग गया है। कहता है कि मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता। अरे भारत के जनता लोग अब जाग गया है, अब सिंहासन खाली करो। किसको बोल रहा है? अंग्रेज लोग को बोल रहा है कि अब सिंहासन तुम खाली करो, अब ये सिंहासन मेरा है और हम जाग गए। समय का जो घर घर नाद सुनो, इसका मतलब क्या है? अब जो समय है से पीछे वाला नहीं है, समय का जो पहिया है वह चलते चलते अब बहुत दूर आ गया, और अब टाइम तुम्हारा नहीं, अब टाइम हमारा है। कौन बोल रहा है? जनता। ठीक है, फिर से सुनिए। कहता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता। अरे कहता है कि अब जनता वो पहले वाला नहीं रहा, अब जाग गया है, अब जाग गया, अब हमारा सिंहासन खाली करो, अब यहाँ के राजा हम रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। कौन बोल रहा है? कौन जी? जनता। कहता है कि जनता हाँ मिट्टी क्या बोध मूर्ते वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने। अरे कहता है कि हम आज भी जनता वही हैं जो पहले थे,
लेकिन पहले क्या थे जी कि माटी के मूर्ति के समान हम सब कुछ सहते रहते थे, चुपचाप देखते रहते। कहता है कि जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने। अरे कहता है कि आज हम वही जनता है जिसको पहले तूने बहुत तड़पा तड़पा के मारा है, लेकिन हम अपन मुंह से एक भी शब्द नहीं बोले। वही बोलता, देखिए, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी न कभी मुंह खोल दर्द कहने। अरे जिस प्रकार सांप अंग अंग को चूस जाता है, उसी प्रकार तुम लोग हमको मारा है, पीटा है, हमरा पे अत्याचार किया है, लेकिन हम कभी भी अपना मुंह नहीं खोले। लेकिन अब समय बदल गया, समय अब आगे आ गया है जी। अब हम सहेंगे नहीं, अब सिंहासन खाली करो। अब हम सोची सिंहासन पर बैठेंगे, अब तुम्हारा राज नहीं चलेगा। कौन बोल रहा है? जनता। कहता है कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, प्रश्न गुड़ जनता इस पर क्या कहती है। और क्या कहता है कि हम वही जनता हैं जो पहले से ही हम दर्द को सह रहे हैं, वेदना को सह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कुछ कहे नहीं है। कहता है कि मानो जनता हो फूल जिसे यह सांस नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने की जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अरे कहता है कि अब हम वह दुधमुही बच्चा नहीं रहे जिसको तुम फुसला लोगे, बहला लोगे, खिलौना देके। तो देखिए, कहता है कि मानो जनता हो फूल जिसे यह सांस नहीं। अरे पहले लोग क्या करता था, जितना भी विदेशी लोग आया वह भारत में शासन किया। क्यों शासन किया? काहे तो हमने के ठग लेता था और हम लोग ठगा जाते थे, है ना। अरे हम लोग सच्चे इंसान हैं, हमने के कोई ठग के चल जाता, हम लोग ठगा जाते, यही ना बात है। लेकिन कोई भी आदमी कितना दिन तक ठगा सकता है? कभी न कभी तो उसको होश आएगा कि हम ठगा रहे हैं। अरे हाँ है ना, जब उसको ही पता चल जाएगा कि हम ठगा रहे हैं, तो फिर तो कोई न कोई डिसीजन लेगा। तो वही कहता है कि पहले तूने दुधमुही बच्चा समझकर हमको बहुत ही ठगा है, एक छोटा बच्चा समझ के बहुत ठगा है, खिलौना देके, सोची देके। आज हम लोग यहाँ इलेक्शन होता है तो नेता लोग क्या बोलता है, अरे अब की बार जीत जाए था, ये जो रोड देखी था ना, जो पीसीसी वाला हवा, अब की तो रबड़ के रोड बना देते। ये सब ठगे के उपाय है। अरे कोची है, और हम लोग भी ठगा जाते हैं। कहता है कि मानो जनता हो फूल जिसे यह एहसास नहीं। अरे हमको तो यह एहसास शुरू से था कि हम ठगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सच्चा इंसान थे, इंतजार में थे कि कभी न कभी हमारा कोई काम करेगा। लेकिन अब हार गए हैं कि तू सब दिन हमें ठगते रहे थे, है ना। जब एक बार कोई मुखिया जीत जाता है वो ठग के, फिर दोबारा भी जीत जाता है, तब आप लोग सोचते हैं कि अब की तोरा वोट न देबो, तो बार बार ठगे थे, है ना। एक बार ठगले से ठीक है, बार बार तो फिर हम लोग क्या करते, उसको हरा देते हैं, फिर दूसरा चुन लेते हैं। तो वही कहता है कि हमने के पता पहले ही से था कि हम ठगा रहे हैं, लेकिन इंतजार में थे एक सही समय का, एक सही। कहता है कि मानो जनता हो फूल जिसे यह सांस नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने की जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अरे कहता है कि हम कोई फूल नहीं है कि जब मन किया तब सजा लिए और जब मन किया तब उतार के फेंक दिए। हम बच्चा भी नहीं है कि तुम्हारा चार लोग खिलौना देके ठग लेगा,
चार खिलौना देके कहता है कि लेकिन होता बुडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता। अरे कहता है कि जब जनता जाग जाती है तो भूडोल बवंडर उठ जाता है। भूडोल तो कहता है कि अब वही जनता है, अब जाग गया है और अब भूडोल बवंडर उठ गया है, इसीलिए समय अब आगे बढ़ गया है। तुम समय को सुनो और यह सिंहासन खाली करो कि जनता। अब एक राजा का शासन नहीं रहेगा, अब पूरे जनता का शासन रहेगा, है ना। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। अरे कहता है कि अब जनता जाग गया है, अब भूडोल बवंडर उठेगा। कहता है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगर जनता एक बार हुंकार कर दे तो अच्छा अच्छा बिल्डिंग हिल जाता है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता के रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर मुड़। अरे जनता के पास इतना पावर है कि उसको समय भी अब नहीं रोक सकता। जनता जिधर चाहे समय को उधर मोड़ सकती, इसीलिए अब सिंहासन खाली करो। अब सिंहासन जनता आती है ना। कहता है कि अब तो शताब्दियों सहस्त्र साप्त का अंधकार, बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता स्वप्न जय, चिरते तिमिर का बच उमड़ते। अरे कहता है कि हजारों साल 100 साल पुराना जनता का जो सपना है वही आज, अरे आप लोग ऐसा सुने होंगे, देखे होंगे कि जिसका सपना रहता वही पूरा होता है। जो आदमी कभी सपना ही नहीं देखा वो कहां से पूरा होगा। बात है ना। जैसे आप लोग में से कोई लोग सपना देखे होंगे कि हम टॉप करेंगे, तो वही लोग टॉप कर सकता है। जो कभी सपना ही नहीं देखा कि हम टॉप करेंगे तो कैसे टॉप कर सकता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही कहता है कि 1000 साल 100 साल जो पहले यहाँ की जनता जो सपना देखा था वही सपना अजय है, अमर है, और हम उसी के बलबूते आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है अब तो शताब्दियों, शताब्दी का मतलब क्या होता है? एक शताब्दी का मतलब 100 साल, ठीक है ना। कहता है कि अब तो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार। अरे जो 100 साल पुराना जो अंधकार था अब वह मिट गया है। अब वह कहता है कि बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न जय। यह जनता का सपना है जो देखा था वही आज उमड़ रहा है, वह चीरते फाड़ते आगे बढ़ रहा है। कौन जी? जनता। कहता है कि सबसे विराट जनतंत्र का जगत आ पहुंचा है। और क्या कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे विराट, सबसे विराट तो सबसे बड़ा, विराट का मतलब बड़ा, विराट का मतलब, तो कहता है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। अरे कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनता का शासन अब आ गया है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। और क्या कहता है कि अब एक राजा के सर पे मुकुट नहीं रहेगा, 33 कोटि जो जनता है उतना जनता के सर पे मुकुट होगा और उतना जनता के पास सिंहासन होगा। हम पहले कल ही बताए थे कि पहले राजा चाहता था लेकिन अब जनता चाहता है। मतलब पहले जो राजा चाहता था वही काम करता था, लेकिन अब जनता जो चाहता है वही काम करता है। तो पहले पावर था राजा के पास,
और अब पावर है जनता के पास। अगर हमने क्या भी लगेगा कि नीतीश कुमार ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको वोट नहीं देंगे, दूसरे को भी जिता देंगे। अरे है ना। तो पहले पावर था राजा के पास, अब पावर है। तो वही कहता है कि अब सिंहासन एक नहीं होगा, अब 33 कोटि सिंहासन होगा, जितना जनता उतना सिंहासन होगा। अब एगो मुकुट नहीं होगा, जितना जनता सबके सर पे मुकुट होगा, सबके सर पे ताज होगा। कौन बोल रहा है जी? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह कहता है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। लेखक रामधारी सिंह कहते हैं अरे तुम आरती लेके किसको ढूंढ रहा है? मंदिर ऑफिस में तुमको वहां पर देवता लोग नहीं मिलेगा। देवता लोग, देवता मिलेगा तो कहाँ? देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। खेतों में देवता का मतलब हमारे यहाँ जनता, जनता को देवता बोल रहा है। जनता को क्या बोल रहा है? तो वही बोलता है कि तू आरती के थाली लेके तू कहाँ ढूंढ रहा है? मंदिर में, तहखानों में। तहखाना का मतलब क्या? ऑफिस वगैरह, ठीक है ना। तो वही कहता है कि तू ये आरती के थाली लेके कहाँ ढूंढ रहा है? मंदिर और तहखानों में। तुमको देवता वहाँ नहीं मिलेगा, तुमको तो देवता कहीं मिलेगा मजदूरी करते हुए, कहीं खेती करते हुए, खेतों में, खलिहानों में, रोडों पर। खेतों में, खलिहानों में, रोडों पर। कहता है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, घुसरता सोने से सिंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता। कहता है कि आज फावड़ा और हल, फावड़ा और यह राजदंड है, यह कुछ है। घुसरता सोने से सिंगार सजाते। घुसरता का मतलब क्या होता है? घुसरता का मतलब मिटिया रंग, ठीक है ना। घूसर जिसको बोलते हैं घूसर। घुसरता सोने से सिंगार सजाते, क्या दिया है उसने? मनमोहन मट, वही तो बोले मिटिया कलर, मटमैला, ठीक है ना। कहता है कि घुसरता सोने से सिंगार सजाती है। अरे यहाँ का मिटिया कलर ही है, वह सोने के सिंगार से कम नहीं। कहता है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, और सिंहासन खाली करो की जनता। अगर हम इसको शॉर्टकट में समझे तो हम ही समझ सकते हैं कि जब हमारे देश में अंग्रेज लोग और अन्य विदेशी लोग शासन कर रहे थे तो फिर हमारे देश की जनता जागा जी, है ना। फिर यहाँ पर जनता का शासन आया। तो वही कहता है कि जो पहले जनता का पहले जो राजा का शासन था, उसके बाद अंग्रेज का शासन आया। अब हम लोग जनता जाग गए हैं, अब आएगा शासन किसका? जनता का। अब हम लोग पहले जैसा मूर्ख नहीं है, अब हम लोग भी जाग गए हैं। अब हम लोग को कोई फुसला नहीं सकता है, अब हम लोग को कोई फुसला नहीं सकता है। हमारे यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? 2 और कितना बचा है?